आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों, लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो परसेंटेज का तो आपका सवाल आपका ये टाइप नंबर 4 आपका, टाइप नंबर 1 2 3 ऑलरेडी मैंने आपको टाइप 1 से करा रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो हर एक टाइप में मैं आपको 10 सवाल मैं आपको कराता हूँ, जो भी आपका सरकारी एग्जाम में आपका आता है आपका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी मैं आपको टाइप नंबर 4 में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, आय, खर्च और बचत पर आपका जितना भी आपका सवाल बनता है, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर। ठीक है, 10 सवाल मैंने आपको लिया है, जो भी आपका सरकारी एग्जाम यानी कि कंपटीशन एग्जाम में जो भी आपका आया वो सवाल है। ये सब सवाल आपका जो दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पर। ठीक है, ये सब सवाल आपका आया हुआ है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला वगैरह क्या है, सब इसमें हम सीखेंगे। ये अगर जो सीख गए ना तो आप इस टाइप का सवाल आप बना सकते हो। ठीक है, ओके। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक देखो, ये आपका लेवल नंबर 1, 2 टाइप का लेवल है इसमें आपका, 2 टाइप का आपका सवाल है आपका, दोनों हम पढ़ेंगे। पहला लेवल आपका ये आपका सवाल का आपका, इस पर आपका डायरेक्ट आपका फार्मूला पर है आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत। इस पर आपका फार्मूले पर आपका डायरेक्ट आपका ये आपका फार्मूला कैसे होता है आपका, मान लो आपका कुछ इनकम है, ये आय का मतलब इनकम, ठीक है, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, बचत का मतलब सेविंग। ठीक है, मान लो मेरे पास 50 रुपये है, 50 रुपये में हमने कितना खर्च कर दिया, 20 रुपये खर्च किया। तो 20 रुपये खर्च किया तो कितना बचा आपका, 30 रुपये बचा आपका। जाहिर सी बात है यार, आपके पास 50 रुपया है, 20 रुपये का मिठाई खा लिए तो बचा कितना, 30 रुपया बचा। ठीक है, तो आपका इनकम हो गया आपका, ये आपका इनकम है। खर्च कितना किया आपका 20, तो 20 माइनस कर दिया, तो जो भी आपका बचेगा वो आपका बचत हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना आना चाहिए, मैंने सिंपल तरीके से बता दिया। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट आपको जो लगा लोगे सारा सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल में पहले सवाल में यही आपको कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है आपको। ठीक है, पहला वाला आपका क्या आपका सवाल आपको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है आपका, तो पहले वाले सवाल में कह रहा है आपका, राधा जो आपका अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करती है। ठीक है, यदि महीने के अंत में उसका बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन आपको बताना है, यानी मंथली इनकम आपको उसको बताना है कितना आएगा। तो राधा का इनकम दे नहीं रखा है, आय उसका दे नहीं रखा है राधा का। ठीक है, तो यहाँ पर जो राधा है उसका इनकम दे नहीं रहा, उसको मान लेते हैं कितना, हम 100% मान लेते हैं, 100 यूनिट मान के चलते हैं हमेशा। ये राधा का इनकम होगा। और खर्च कितना कर रहा है वो, खर्च कितना कर रहा है आपको, 100% मान लो। ठीक है, खर्च कितना कर रहा है वो, और खर्च कितना कर रहा है आपका, 40% आपका किस में खर्च किया उसने, भोजन पर, 40% भोजन पर प्लस और 20% घर के किराए पर, इसको ब्रैकेट में कर लो, फिर प्लस 10% मनोरंजन पर, फिर प्लस 10% कहाँ पर खर्च कर रहा है वो, 10% परिवहन यानी कि यात्रा पर खर्चा कर रहा है। तो ये आपका होगा इतना खर्च। ठीक है, तो 4 जगह खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 40, 20, 10 और 10 कितना हो गया आपका, ये 80 हो गया। तो बचत कितना होगा आपका, यहाँ से आता कितना खर्च कितना होगा आपका, ये जो खर्च आपका 80% इसने खर्च कर लिया। तो 100% में 80% इसने राधा ने खर्च कर लिया, तो बचा कितना 20%, बचा कितना आपका ये 20%। तो 20% ये बचत है आपका, ये क्या आपका बचत है आपका। ठीक है, अब बचत कितना दे रखा है आपका, बचत दे रखा है आपका महीने का आपका 1500 रुपये आपका, 20% का आपका बचत कितना रखा, 1500 रुपये दे रखा है। ठीक है, ये बचत आपका दे रखा है 1500 रुपये। ओके, तो हमको राधा का इनकम हमने क्या माना, 100%, 100 यूनिट माना है। ठीक है, तो इसको 100 यूनिट बना लो। ठीक है, इसको 2 तरीका है करने का आपका। देखो, एक तरीका मैं आपको ऐसे बताता हूँ सॉल्व करने का। इसमें आपको अगर जो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20 तो 100% बन जाएगा ना आपका, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई किए तो आपको इस वाले में भी आपको मल्टीप्लाई करना है। जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही काम हमको राइट हैंड साइड में आपको करना होता है आपको, इंटू कितना होगा आपका 5। ठीक है, तो 100% आपका कितना होगा आपका, 100% इक्वल टू कितना होगा आपका, ये 15 × 5 = 75। ठीक है, 7500 रुपये हो गया आपका। ये 1 0 नहीं है आपका। ठीक है, 1500 था ना आपका, तो 7500 रुपये आपका हो गया राधा का इनकम, मंथली इनकम। तो कौन सा ऑप्शन आपका, ये बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी यानी कि 2 वाला पार्ट इसमें दिया है, ये वाला। एक तरीका ये आपका, एक तरीका एक है। ठीक है, तो एक तरीका आपका ये निकालने का, ठीक है, 100 बना दो। और दूसरा तरीका आपका 1 यूनिट का निकालो, 1% का निकालो। तो 1% का कितना होगा आपका, 1% का कितना, 1 यूनिट का कितना होगा आपका 1500 डिवाइड बाई 20 इधर ला दो। तो 1% का इतना निकल गया, तो हमको 100% का निकालना है, 100 यूनिट का निकालना है, 100% का निकालना है। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 20 × 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 1 का निकाल लिया,
100 का निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, ये आपका कट गया 5 बार में जाएगा, फिर 15 5 75, यही आ गया आपका 7500 रुपये। ठीक है, तो एक तरीका ये था सॉल्व करने का, एक तरीका है, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, जौन सा भी आपको अच्छा लगा। ये तरीका है, मेथड है सॉल्व करने का। ठीक, ओके, तो सवाल आपने समझ लिया ना। तो एक मेथड ये था सॉल्व करने का, एक मेथड और है आपका सॉल्व करने का, उसमें आपको फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यहीं से आपका बन के आता है आपका। ठीक है, यहीं से आपका फॉर्मूला बन के आता है। कैसे फॉर्मूला बन के आता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या, आपका आय, यानी कि जो भी आपका आय पूछा होगा, इनकम पूछेगा आपका, तो क्या होगा आपका बचत, जो भी आपका बचत यानी कि सेविंग दिया होगा, इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस, यही आपको घटाना है जो भी आपको दिया होगा। ठीक है, खर्च आपको घटाना पड़ेगा, आपको खर्च। ठीक है, खर्च। ओके, आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो खर्च आपका कितना था, इसमें 40 + 20, ये पूरा करोगे आपका कितना, आपका 80 था आपका। ठीक है, उसे घटा देंगे। ठीक, अब बचत आपका कितना था, आपका बचत आपका कितना था, आपका 1500 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाई, इसमें से इसमें घटाओगे 20 आएगा आपका, फिर ये कट के ये कट के, फिर ये कट के ये कट के, आपका कितना आएगा 7500 रुपये आएगा आपका। तो एक फार्मूला ये था आपका डायरेक्ट। ठीक है, जो भी इनकम निकालना आपको बचत इंटू 100, अब 100 में से माइनस कर देंगे, जो जितना भी आपका खर्च कर देगा, जितना % आपका खर्च करेगा उसमें से आपको माइनस कर देना आपको। ठीक है, एक तरीका ये था आपको। ठीक है, ओके, तो जौन सा भी आपको अच्छा लगे एग्जाम में आपको करके आना है, टाइम आपको बचाना है। ठीक है, ओके, अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं जल्दी से। तो पहला सवाल आपको पहला सवाल अगर समझ में आ गया तो दूसरा सवाल भी आपका देखो, आपको करते हैं। तो एक आदमी जो आपका अपनी आय का यानी कि अपनी इनकम का 75% वो खर्च करता है, उसकी आय का 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि जो इनकम है 20% अगर जो बढ़ा दिया जाए, ठीक है, आदमी का, तो उसके खर्च में 15% की वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो खर्च कितना किया उसने, खर्च कितना किया आपका उसने, खर्च उसने 75% उसने खर्च किया है। ठीक है, 75% उसने खर्च किया है। ठीक है, आय यानी कि इनकम नहीं दे रखा, तो इनकम हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, आदमी का इनकम मान लेते हैं कितना बाबू, 100। ठीक है, इसका इनकम कितना हो गया आपका 100। ठीक है, 100%। ठीक, तो इसमें से माइनस कर दोगे, इसका बचत आ जाएगा। तो 100 में कितना खर्च कर दिया, 75 खर्च कर दिया, तो बचत कितना आपका आ गया 25 का, यानी कि सेविंग कितना आ गया आपका 25 का आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। अब कह रहा है आय में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आय 100 था, तो 20% जब बढ़ाओगे, इसके आय में हम 20% बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते हैं तो हम प्लस करते हैं, और घटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बढ़ाएंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, अगर जो डिक्रीज होगा यानी कि कम होगा तो माइनस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो बढ़ा रहे हैं 20%, तो 20%, 100 का 20% कैसे निकालते हैं, पहले 1% निकालो। तो 100 का देखो, 100 का 1% कितना होगा आपका, 1% डिवाइड बाई 1%, हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 का 1% कितना होगा आपका, 1 हो गया आपका। 100 का 1 हमेशा 1% निकाला करो। ठीक है, तो 100 का 1% कितना हो गया आपका, 1 हो गया आपका। ठीक है, अब 20% चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कितना 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 20 आपका ये हो गया, 20 आपका ये हो गया। ठीक है, तो 100 का 20% कितना होगा आपका, 20 हो गया आपका। ठीक है, 20 जोड़ देंगे तो आपका कितना टोटल हो जाएगा, आपका इनकम उसका कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो पहले आपका 100 था, आपका पहले उसका इनकम 100 था, अब 20% इसमें 100 का 20% बढ़ाया तो इसमें 20 आपका बढ़ गया। ठीक है, तो 100 + 20 तो 120 आपका आ गया आपका। ठीक है, उसका टोटल इनकम 20% बढ़ाने पर। ठीक है, और इसके बाद क्या रहा आपका, ये जो खर्च है आपका, खर्च में कितना % बढ़ाया जा रहा है आपका 15% इसमें बढ़ाया जा रहा है, 15% बढ़ाया जा रहा है। तो बढ़ाया जा रहा है तो प्लस करेंगे, 15% बढ़ाया जा रहा है। तो 75 का 15% कितना हो गया, यानी कि 75 का ऐसे निकालो, 75 का, ठीक है, 15%। ठीक है, % हटाओगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको कार तो किससे आपको 25 चौको 100 होता है, 25 तिहाई 75 होता है आपका। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 15 तिहाई 45 हो गया आपका, 45 डिवाइड बाई 4। अब इसको सॉल्व करोगे आपका कितना 11.25 आया, यानी कि 75 का 15% कितना आएगा 11.25। और इसमें बढ़ा रहे हैं यानी कि इंक्रीज करना है, तो इसमें जोड़ देंगे, किसमें आपको। ठीक है, 75 में 75 इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, कितना होगा जोड़ने पर आपका कितना होगा आपका, इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा, इसको जोड़ोगे आपका आएगा 86.25। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 86 पॉइंट, इसको मिटा दो आप, 86.25
5 आ गया आपका। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करोगे, 120 में 86.25 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 33.75। अब आपको बताना है, अब इसके बाद आपका इसका जो बचत है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बचत में इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है आपका, आएगा इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका, डिफरेंस आपका आएगा 8.75। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 8.75। ठीक है, तो बचत परसेंटेज आपका निकल जाएगा, बचत परसेंटेज आपको बताना है, बचत परसेंटेज आपको बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बचत परसेंटेज बताना, तो पहला वाला जो आपका कंपेयर करता है, पहला वाला हमेशा आपको नीचे होता है, ये ध्यान रखना, पहला वाला नीचे होता है आपको। ठीक है, ओके, और दोनों का डिफरेंस कितना आपका 8.75 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बचत आपको परसेंटेज बताना है, तो पहले वाला जो आपका उसी से कंपेयर करेंगे, तो इसमें से इतना परसेंट का आपको बताना है आपको। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से आपको सॉल्व करोगे, आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। देखो 25 चौक कितना होता है आपका 100, 4 बार में। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका आएगा 4 × 25 20, फिर 4 × 7 28। ठीक है, 28 और 2 30 हो गया आपका। ठीक है, 3 कैरी 8 चौक को 32, 1 35। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर लगा तो 35.00 यानी कि 35% आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हो 35%। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे वाले सवाल को हम बाबू कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, कोई आदमी था जिसका खर्च 75% खर्च कर रहा है, इनकम का 100% आपने मान लिया, तो बचत 25% हो गया आपका। ठीक है, अब आय में आपका इनकम में 20% बढ़ा रहा है तो 120 हो गया, खर्च में 15% बढ़ा रहा है तो इतना हो गया। इन दोनों को माइनस करोगे आपका बचत मिल जाएगा। तो बचत परसेंटेज हमेशा निकालने के लिए पूछेगा आपको, तो बचत परसेंटेज आपका क्या होगा, आपका बचत वाला परसेंटेज पहला वाला नीचे होगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका ऊपर होगा, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। आपका आया हुआ सवाल आपका आता है हर कंपटीशन एग्जाम में, आपका ऐसा सवाल आपका पूछ। अगला जो सवाल है आपका, ठीक है, इसमें थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट यानी कि अनुपात का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा लगाने आना चाहिए। ठीक है, सवाल आपका दूसरे की तरह ही आपको बनाना। आपको एक आदमी आपका व्यय और बचत का अनुपात, व्यय का मतलब होगा खर्च, तो खर्च बाबू, खर्च और बचत का अनुपात रेशियो कितना दे रखा आपका 5, रेशियो कितना दे रखा आपका 3, तो 5/3 दे रखा, 5:3 दे रखा है। तो इसको हम जब भी ऐसे दिया होगा तो इसको 2 0 लगा के कर सकते हो, 500/300 भी ले सकते हो, रेशियो को ऐसे ले सकते हो ना, तो इसको भी तो 5/3 ले सकते हो, 2 0 काट कर। ठीक है, ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो, कोई फर्क रेशियो में पड़ता नहीं आपको। ठीक है, तो 500 और 300 ऐसे ले सकते हो। ठीक है, तो इनकम आपको नहीं दे रखा है, तो इनकम को हम मान लेते हैं बाबू 100, तो इनकम को हमने मान लिया 100 और खर्च हमारा कितना होगा रेशियो में, आपका खर्च आपका 500 मान लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लेने पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा। 5:3 भी लोगे तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो रेशियो को ऐसे लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ठीक है, और बचत आपका कितना, आपका 300 का बचत हो रहा है, 300 का। अब कुछ बच्चे इनकम को 100 मान के चलते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, पहले गलत करके मैंने इसलिए दिखा है। ठीक है, ओके, 100 यहाँ पर आपको नहीं मानना, अब इस रेशियो के हिसाब से आपको मानना पड़ेगा। रेशियो के हिसाब से क्या, ये 500 है, 300 आया, तो 500 कब आएगा आपका, ये यहाँ पर इनकम कितना होना चाहिए बाबू, 800 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 800 इनकम होना चाहिए। ठीक है, 800 जब इनकम होगा इसका, ठीक है, तो 800 खर्च कितना किया 500, तो बचेगा कितना 300 ही बचेगा आपको। तो इसका इनकम कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए। नहीं तो आपको यहाँ पर निकाल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से निकाल भी सकते हो। आय को मान लेंगे हम क्या x। ठीक है, माइनस खर्च कितना था आपका 500 खर्च था, और बचत कितना था आपका 300। ये उधर जाएगा आपका कितना हो जाएगा, प्लस में जाएगा आपका, तो 300 + 500 800, तो 800 आपका इनकम आ गया आपका। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, जैसे आपको निकालना ऐसे निकाल दो, या कॉमन सेंस निकाल सकते हो। 500 खर्च कर रहा, बचत इतना है, तो इसका आय कितना 800 में से 500 खर्च करेगा, तभी तो उसका बचत 300 होगा आपका। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, जैसे मन करे तैसे कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक समझ आएगा ना आपको, यही समझाना था आपको। हमें जो इनकम है, ठीक है, आदमी का जो इनकम है उसमें कितना बढ़ाया जा रहा है आपका, जल्दी बताओ कितना बढ़ाया जा रहा है आपका 20% वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, तो 20% इसमें प्लस किया जा रहा है, 20%। तो यहाँ पर 800 का 20% कितना होगा आपका, 800 का 1% कितना हो गया आपका, 1% 8 हो गया आपका। 800 का देखो, 800 का 1% कितना होगा आपका, 1/100 करोगे, 100 से 100 ये कट जाएगा, 2 0, तो 8 हो गया। तो 800 का 1% 8 हो गया। अब 20% 8 दूनी 16 यानी कि 120, 1 0 है ना, तो आपका 120। तो 120 इसमें जोड़ोगे, ठीक है, इसमें जोड़ोगे तो आपका 920 हो आएगा, आपका 920।
ठीक है। तो 800 का 20% आपका 120 हो गया, तो 800 में 120 जोड़ोगे आपका 920 आपका आ गया। ठीक है, ये आपको ऐसे आपको डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। तो बेसिक मैंने पूरा पहले ही पढ़ा रखा है, 1 से लेकर 3 टाइप तक का क्वेश्चन के लिए ये सब मैंने आपको सिखाया वहाँ पर। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला में मतलब आपको लगा है 10% की वृद्धि, तो उसके खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है? तो खर्च में आपको 10% की वृद्धि हो रहा है। इनकम में 20% की वृद्धि हो रहा है, तो खर्च में उसका खर्च में 10% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 10% की वृद्धि हो रहा है आपको। ठीक है, तो 10% यानी कि 1% कितना हो गया? 500 का, ये 5 हो गया आपका, 1% 5 हो गया, तो 10% आपको निकालना, 5 × 10 आपका कितना होगा? आपका 50 हो गया। तो आपको 50 इसमें जोड़ोगे 500 में, तो 550 हो जाएगा आपका, 550 हो जाएगा। तो इन दोनों में से माइनस करोगे आपका कितना आपका बचत आपका जाएगा? बचत आपका कितना हो गया आपका? तो बचत कितना होगा आपका? 410 रुपये का बचत हो गया आपका। ठीक है, और बचत परसेंटेज आपका पूछा ही है इसके बाद। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस करेंगे। 400 में से 300 माइनस करोगे 110 आएगा आपका। ठीक है, तो बचत परसेंट आपको निकल जाएगा, बचत परसेंट। ठीक है, ओके। तो इसमें से इतना आपको तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका? 100 है आपका। और पहले वाले के साथ हमेशा डिवाइड करना, ध्यान रखना आपको, दूसरे वाले के साथ नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। पहला वाला कितना आपका? 300 × 100। ठीक है, 2 0 2 0 कट गया आपका। ठीक है, अब इसमें से इसको ऐसे लिख सकते हो, 110 डिवाइड बाई 3, इसको ऐसे लिख सकते हो, या इसको ऐसे कर सकते हो, 110 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 बार में गया, 2 बच्चा, 0 उतारा, 3 छक्का 18, 2 बच्चा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 36 ऐसे लिखते हैं, 36 ऐसे लिखते हैं। डिवाइड किससे कर रहे थे? 3 से डिवाइड कर रहे थे। रिमाइंडर कितना बच रहा था आपका? 2, रिमाइंडर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखता 36/2/3 यानी कि 36 होल 2/3। या तो इसको ऐसे लिखो, या तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख लो। ऑप्शन से कैसे देखेंगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा। देखो, 3 छक्का 18, एक कैरी हो गया, फिर 3 त्रिक का 9, 9 1 10। ठीक है, तो 108 हो गया प्लस 2, 110 डिवाइड बाई 3। अगर ऑप्शन में ऐसे मैच का आ गया तो वही आपका ऑप्शन सही है। तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 होल 2/3। ठीक है ना, ओके। तो वही सवाल था आपका जिसमें थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको लगाना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। अगला सवाल करते हैं। अब अगला जो सवाल आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, देखो सवाल में आपका क्या कह रहा है आपका, ये एक आदमी आपका 8550 रुपये उसके पास है, यानी कि उसके पास इनकम है इस समय। ठीक है, और 5700 रुपये खर्च कर रहा है। अगर उसकी आय खर्च क्रम से, ठीक है, आय और खर्च क्रम से 19% और 13% बढ़ जाता है, तो उसके बदलाव में यानी कि बचत में कितने % बदलाव होगा, वो सवाल है आपका। तो आय इस बार कह रहा है, आय कितना आपका? आय और खर्च का अनुपात दे रखा है, आय और खर्च दे रखा है, खर्च। ठीक है, तो आय कितना है आपका? बहुत जल्दी बताओ। आय आपका इतना है आपका 8550। इसमें से कितना खर्च कर रहा है? कितना खर्च कर रहा है? 5700। इन दोनों को माइनस कर दोगे, इन दोनों को माइनस करो, बचत आपका मिल जाएगा। लेकिन आपको वो ऐसे नहीं करना है, बहुत लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अब इसमें से देखो 1 0 1 0 काट दोगे और इसको काटोगे पूरा। ठीक है, इसको काटोगे, आपका कितना आएगा आपका? 3। इससे 3 जाएगा आपका, ये 2 बार में जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो इसको काटोगे कितने बार में, यानी 3:2 लिख सकते हो। इसको काट पीट कर 3:2 लिख सकते हो। तो ऐसे आपको करना है 3:2। तो 3:2 को और क्या लिख सकते हैं हम? 300 डिवाइड बाई 200 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करने पर थोड़ा सवाल आपका बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट ऐसे इसमें लगाओगे, इनकम आपका कितना, आपका इतना है आपका, और खर्च आपका इतना करें, इन दोनों को माइनस करोगे, इसका बचत आएगा। फिर उसमें से 18 बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे इनकम, फिर खर्च, फिर उसका बचत निकालोगे, तो आपका बहुत पॉइंट में आ जाएगा आपका। तो वैसे आपको करोगे, घर पर कर लेना। ठीक है, ये भी आपका तरीका बहुत अच्छा है, आपको डायरेक्ट ऐसे आपको डायरेक्ट आएगा आपका। ठीक है, तो आय आपका उसका कितना, आपका 300 रुपये। 300 हमने मान लिया, आय कितना आपका 300, और खर्च कितना कर रहा है उसने 200। तो बचत कितना होगा? दोनों से माइनस करोगे, आपका 100 का बचत हो गया, आपका 100 का बचत हुआ। ठीक है, अब देखो इसके आय में कितना बढ़ा रहा है आपका? 19% बढ़ा रहा है, तो प्लस 19% इसमें बढ़ाया जा रहा है। और खर्च में कितना बढ़ाया जा रहा है आपका? खर्च में इसको 13% बढ़ाया जा रहा है, तो प्लस 13% इसमें इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो 300 का 1% 3 हो गया, तो 19% कितना? 19 3 57। तो आपका 57 इसमें जोड़ोगे तो 357, टोटल कितना होगा इनकम? 357। ठीक है, देखो कितना आसान आपका। और इसमें भी आपको जोड़ना, आपको इंक्रीज हो रहा। ठीक है, तो 200 यानी कि 200 का 1% कितना होगा आपका? 2 हो गया, और 13% कितना? 13 दूनी 26, यानी कि 26 इसमें जोड़ोगे तो 200
26 हो जाएगा आपका। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका ये बचत आपका निकल जाएगा। तो कितना आएगा 131, माइनस करने पर 131 आएगा। तो बचत परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में है कितना आपका, तो डिफरेंस आपका कितना आपका 13 का, आपका डिफरेंस माइनस करोगे आपका 13 का, इसमें से इसको माइनस करोगे आपका कितना 31 आएगा आपका, ठीक है। तो डिफरेंस आपका 31 का है। तो बचत परसेंट आपको मिल जाएगा, बचत परसेंटेज आपको मिल जाएगा आराम से। कितना मिल जाएगा आपको बाबू, कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका 31 है आपका। अब पहला वाला ओरिजिनल जो नंबर होता है आपका, इसमें से इसको इतना आपका परसेंटेज का बच, तो पहला वाला जो नंबर होता है उसको नीचे लिखते हैं हम, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 100 से 100 कट गया आपका, तो कितना आएगा आपका 31% आपका आएगा 31%। देखो कितना आसान था आपका, ठीक है ना। ओके, तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करना है, वैसे आपको कैलकुलेशन करना है, नहीं तो आपको एग्जाम में आपको गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके ठीक, तो सवाल समझ में आ रहा है ना आपको। अब 5वां सवाल देखो आपका क्या कह रहा है, एक परिवार में चावल दाल आटा खाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक फैमिली में आपका, ठीक है, चावल खाया जाता है, दाल खाया जाता है और आटा भी खाया जाता है, जाहिर सी बात है खाया जाता होगा, ठीक है। तो इन जिसके खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात 12, 17, 3 दे रखा है। यानी कि चावल का 12, दाल का 17, आटा का 3 दे रखा है रेशियो, ठीक है, खर्च का। तो इन वस्तुओं के मूल्य में, ठीक है, 20%, 30% और 50% की वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक है। तो परिवार में कितना खर्च बढ़ जाएगा, ये आपका सवाल है आपका, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपका ये। देखो सवाल में आपका देखो खर्च का, यानी कि क्या खर्च का अनुपात कितना दे रखा आपका। अब यहाँ पर सिर्फ खर्च के बारे में दे रखा, खर्च का परसेंटेज भी आपका कितना बढ़ रहा है वो पूछ रहा है। तो खर्च से आपको मतलब है, ठीक है, खर्च से आपको मतलब है, आय से मतलब नहीं है, बचत से मतलब, बचत हो जाता और खर्च के, तो आय और बचत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो खर्च का अनुपात दे रखा है और इसी का परसेंटेज आपको बढ़ाकर पूछ रहा है, कितना परसेंट आपका इसमें बदलाव हुआ, कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपका है। तो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, जल्दी बताओ। खर्च का अनुपात आपका 12:17:3 ठीक है, 3 दे रखा है आपका, ठीक है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दो, 1 0 बढ़ा दो, 1 0 बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा, 1 0 0 1 0 से यहाँ काटो, तो रेशियो में बढ़ाने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है, सब में बढ़ाना पड़ेगा। तो 120, 170, 30 का रेशियो आपका ऐसे में मैंने लिख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ईजी होगा। अब इसमें क्या है आपका, तो इनके पहले इसमें 20% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये क्या आपका, ये 120 आपका क्या आपका, ये आपका चावल आपका, ठीक है। 120 आपका क्या आपका, ये आपका चावल, आपका चावल 120 आपका क्या है, रेशियो आपका चावल है। ये आपका क्या आपका दाल है, खर्च जो हो रहा है आपका दाल है। ये आपका क्या आपका आटा है, इसका अनुपात दे रखा था पर, ठीक है। ओके, अब चावल में कितना बढ़ाया जा रहा है आपको 20%, तो प्लस 20% इंक्रीज किया जा रहा है। और आटा में, दाल में कितना बढ़ाया जा रहा है आपका, दाल में आपका 30% बढ़ाया जा रहा है, तो प्लस 30% इंक्रीज किया जा रहा है। और इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है आपका 50%, तो प्लस 50% इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें इतना बढ़ाया जा रहा है और इसमें इतना बढ़ाया जा रहा है। ऐसा है 1 0 और बढ़ा दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और कैलकुलेशन ईजी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं 1200 का 20% कितना होगा आपका, 1200 का 20%, 1% कितना होगा आपका 12 हो गया आपका, 2 0 कट जाएगा 12। अब 20% कितना होगा, 1% 12 है, तो 20% 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 1 0 यानी कि 240, तो 240 इसमें आपका आ रहा है, ठीक है। इसकी वृद्धि 240 का क्या हुआ आपका, इसकी वृद्धि हुआ आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है आपका दाल में 30% बढ़ाया जाए, तो 1% कितना होगा आपका, ये 2 0 कटेगा 17, ठीक है। और 1% 17, 30% कितना हो, 30 × 17 हो गया आपका, ठीक है। तो 17 × 51 यानी कि 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 है आपका, तो 51 यानी कि 510 आपका हो रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आपका आटा में इतना आपका 1% कितना होगा, 2 0 हट गया 3 हो गया, तो 50% निकाल, 3 × 5 = 15 यानी कि 150 आपका आ गया, ठीक है। ओके, इतना आपका वृद्धि हो रहा है। तो चावल में 20% बढ़ाने पर इतना वृद्धि 240 का, दाल में 30% बढ़ाने पर इतना वृद्धि हुआ, आटा में बढ़ाने पर इतना वृद्धि हुआ आपका, हो गया, ठीक है। ओके, अब इसको क्या करना है आपको, अब इसमें क्या पूछा है, तो कुल कितना खर्च बढ़ जाएगा, तो परिवार में कुल कितना खर्च बढ़ जाएगा उसका परसेंटेज आपको पूछा है, ठीक है। तो इसका रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले इसमें कितना कितना बढ़ा, टोटल इसको जोड़ दो, कितना कितना बढ़ा आपका, और टोटल इसका खर्च का अनुपात कितना आपका, इसको भी जोड़ देंगे हम, ठीक है। 1200 प्लस 1700 प्लस 300। अब इतना सा थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको परसेंटेज में आपका आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आपका क्या लिख सकते हो, इसको जोड़ोगे आपको तो आपका कितना आएगा, 900 आएगा आपका, 900। और नीचे वाले को जोड़ोगे आपका कितना आपका 3200 आपका आएगा, जोड़ लेना 3200 इंटू कितना आपका आ गया 100, ठीक।
तो ये 2 जीरो कट गया, तो 900 डिवाइड बाई 32, तो 900 डिवाइड बाई 32 को क्या ले सकते हो, ठीक है, होल फ्रैक्शन में कैसे ले सकते हो। अब इसको 4 से काटेगा, 4 बटी 32, फिर 4 से काटोगे 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, ठीक है भाई, 4 पचे 20, ठीक है। तो 225 डिवाइड बाई 8, तो इसको होल फ्रैक्शन में कैसे ले सकते हो, 225, इसको कैसे ले सकते हो, ये 225 डिवाइड बाई 8 कैसे ले सकते हो इसको ऐसे ले सकते हो 28 होल 1/8%, ठीक है। यार डायरेक्ट भाग करके देख लेना, भाग करके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यार ऐसे ऑप्शन में देख लो, ये वाला कहाँ पर आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कैसे मैच करेंगे, 18 और 8 का 28 का मल्टीप्लाई कर देना और 1 जोड़ देना, डिवाइड बाई 8, इतना ही आपका आएगा आपका, ठीक है। ओके, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सवाल हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका है लेवल नंबर, तो क्या आपका सवाल में, राम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, ठीक है, राम का कुछ वेतन आपका, ठीक है, मासिक आया उसका वही निकालना आपको, ठीक है। तो 20% भोजन पे खर्च कर रहा है और 25% बच्चों की उसकी शिक्षा पे खर्च कर रहा है, और शेष जो आपका 30% अन्य पर खर्च कर रहा है, तो 30% अन्य पर जो भी आपका खर्च कर रहा है, ये सब आपका उसका खर्च है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व बहुत ईजी होता है। तो 20% को फ्रैक्शन में सबसे पहले लिखो, सबसे पहले क्या लिखो, फ्रैक्शन में लिखने आना चाहिए। तो 20% को हम क्या ले सकते हैं, 20 को ऐसे ले सकते हो, 20% का साइन हटाओ, नीचे डिवाइड बाई 100 होगा। डायरेक्ट अभी लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ। 1 0 कटेगा, 2 से 1 काटोगे तो कितना आपका आएगा, 1/5, तो 1/5 इसका क्या आपका, ये सब आपका खर्च है ना आपका, ये कब शेष खर्च है आपका, शेष खर्च है आपका, ठीक है, ये आपका सब खर्च हुआ आपका। तो 1/5 आपका खर्च है, ठीक है। तो बचत कितना होगा आपका, तो बचत आपका कितना होगा आपका, 1/5 आपका खर्च है, तो बचत आपका कितना होगा, 4/5, ठीक है। ओके, तो 4 और 1 जोड़ोगे आपका 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 यानी कि 1 आएगा, हमेशा आपको 1 आपको आना चाहिए आपको, ठीक है, जोड़ने पर आपको, ठीक है। 25% को क्या ले सकते हो, 25% को फ्रैक्शन में 25 डिवाइड बाई 100, 25 डिवाइड बाई 100 ले सकते हो, काटोगे 1/4, तो 1/4 आ रहा आपका। तो 1/4 को क्या, 1/4 आपका क्या, आपका खर्च है आपका, 1/4 आपका खर्च है, तो बचा कितना आपका, 3/4 आपका बचा कितना आपका, 3/4 आपका बचा। 1/4 आपका खर्च हो चुका है आपको, तो बचेगा क्या आपका 3, 4 में 1 खर्च हो गया, तो बचा आपका कितना 3, तो 3/4, ठीक है। अब वैसे आपका 30% है, 30% को कैसे ले सकते हो, 30 डिवाइड बाई क्या ले सकते हो, 100 ले सकते हो। डायरेक्ट आपको अगर ये पता होगा आपको 20% इतना होता है, 25% इतना होता है, ठीक है, 30% इतना होता है, आप डायरेक्ट कर सकते हो 3/10, ठीक है, 3/10 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो 10 में आपका 3 खर्च हो चुका है, तो बचा कितना आपका, 10 में 3 खर्च हो चुका है, इसका मतलब तो बचा आपका 7, तो 7/10, तो ये आपका बचत है आपका। तो इस सब को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इनकम को मान लो x रुपीज़ मान लो, और बचत आपका टोटल है कितना आपका, बचत आपका कितने का आपका टोटल था आपका, तो बचा उसके पास कितना रुपया बचा था आपका, 6300 रुपये, 6300 रुपये उसके पास बचत था। तो आपका आराम से आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल के लिए कैसे आपको बनाना है, ध्यान से देना आपको। सबसे पहले जितना भी आपका खर्च होगा उसको फ्रैक्शन के पार्ट में इसका खर्च लिख लेंगे, ठीक है। अब उसी के बचत के फॉर्म में उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 1/5 है, तो 5 का 1 उसने खर्च किया, 5 में 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपका 4/5। तो इसमें 1/4 उसने 1/4 था, तो 4 में 1 खर्च कर दिया, 3/4 बचा। 3 में 10, 10 में 3 खर्च कर दिया, तो 7 बचा, 7/10। तो सबको बचत से मल्टीप्लाई कर दो और उसको हम इनकम को x मान लेते हैं, और उसी का हमका जो आपका बचत उसके बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका आपका है, ठीक है, सबसे इजी तरीका होता है आपका। 4 से 4 काट दो, ठीक है, जो भी कट रहा है उसको काट दिया करो, ठीक है। ये देखो 7 3 21, देखो 7 3 21, ये ऐसे काटो, 7 9 63, 7 9 63, 9 सवार में गया। फिर 3 से इसको काटोगे, 3 3 का 9, 300, ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा है ना आपका, बिल्कुल और कुछ नहीं कट रहा, आप उसको सब उसको ऐसे कर दो। तो यहाँ पर आपका बचा x, ये 5 और 10 आपका मल्टीप्लाई में है, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 10 आपका डिवाइड में, तो उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 300, 5 और पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे 50, तो 50 आपका उधर जाएगा आपका, ठीक है। 3 5 15 हो गया आपका, 3 5 15 हो गया, 1 0 2 0 3 0, 1500 रुपये आपका हो गया। डायरेक्ट आपको आंसर ऐसे निकालना है। ये आपका था बाबू फ्रैक्शन मेथड। तो बहुत ईजी होता है आपको फ्रैक्शन मेथड, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए आपको ऐसे निकालना। एक मेथड और आपका, ठीक है, सीरीज मेथड उसको बोलते हैं, जो सा भी मेथड बोल सकते हो। उसमें आपको क्या करना, आपको देखो उसमें आपको क्या करना है, पहले x मान लो, जो भी इनकम निकालना है आपका उसको x मान लो, ठीक है, और 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस आपको करना है। कैसे, ये आपका मेथड नंबर 1 था, ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका थोड़ा लेंदी हो जाता है आपका, ये दूसरा वाला तुम, ठीक है। तो 20% उन्होंने खर्च कर दिया, तो खर्च 20% कर दिया, तो बचा कितना आपका
बचा कितना आपका 80% बचा आपका। तो 100 में 20 कम करोगे आपका 80, तो 80%, तो परसेंट आपका बचा, परसेंट को हटाओगे आपका ये आपका डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। ये पहला हो गया आपका। अब 25% खर्च कर दे तो बचा कितना 75%, तो 75 डिवाइड बाई 100 हो गया आपका। फिर इंटू 30% खर्च कर दे तो बचा कितना 70, तो 70 डिवाइड बाई 100 हो गया। ठीक है, और इसी का इनकम 6300 के बराबर लिख दो। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, एक्स बराबर आपका आ जाएगा, ये एक्स बराबर आपका आ जाएगा, ये आपका 1500 रुपये आ जाएगा, आपको 15,000 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना, काटना पीटना आपका आ जाएगा, थोड़ा लंबी हो जाता है ये आपका। ठीक है, ओके, एक तरीका ये था, एक तरीका ये, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। ये कौन सा ऑप्शन था? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। सवाल देखो आपका, इसमें बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं। ठीक है, ये जो दान देता है, जो दान वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे बहुत सारे फंसते हैं आपका। ठीक है, ओके, तो इस सवाल में आपका एक आदमी है, उसका आपको इनकम बताना, आपको कितना होगा आपका। ठीक है, तो आदमी का इनकम हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स हमने मान लिया, ए मान बी मान कुछ भी मान सकते हो यार। ठीक है, तो इसमें से जो आदमी है उनकी इनकम में कितना खर्च कर रहा है, कैसे कैसे खर्च कर रहा है। एक आदमी अपने आय का 5% परिवहन पर और 20% ठीक है खाने पर खर्च करता है, बचा हुआ 20% खाने पर खर्च कर रहा है। ठीक है, और फिर 120 रुपये दान दे रहा है। ठीक है, तो 5% अपनी आय का 5% खर्च कर रहा है, तो जो बचा उसमें से यानी कि जो शेष आपका जो आपका ठीक है 20% उसके बाद खर्च कर रहा है खाने पर, यानी शेष वाला क्वेश्चन होगा आपका, और 120 रुपये वो दान कर रहा है। ठीक है, तब उसका बचत कितना हो रहा है टोटल का, तब बचत आपका 1400 रुपये हो रहा है। तब उसके आय ज्ञात करना है आपको, आय निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसको वैसे निकलो जैसे मैंने आपको बताया। 5% आपका कैसे निकालोगे? 5% का मतलब हो गया आपका, 5% का मतलब हो गया, देखो 5 डिवाइड बाई 100, 5 चौक को 5 दूनी 10, 100 यानी कि 120 हो गया ना पाई। हाँ ठीक है, 1/20, तो 20 का एक आपका खर्च हो चुका है, तो 20 में आपका एक खर्च होगा, तो बचा कितना आपका 19 डिवाइड बाई 20। मैंने बताया एक्स यहाँ पर लगा लो, फिर इंटू, अब इसका देखो निकाल दो, 20% कितना हो जाएगा आपका, 20% कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100, 1 0 1 0 कट गया, 1/5, 1/5 ठीक है, 1/5, तो 5 का एक आपका खर्च हो चुका, 5 में एक आपका खर्च हो चुका है, तो बचा आपका कितना आपका 4, ऐसे सिंपल सोचा को 4/5 ठीक है, ये आपका बचत हो गया, पूरा आपका बचत हो गया। अब फिर उसके बाद उसने क्या किया, दान भी किया। जब दान करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 120। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 120 आपको माइनस करना पड़ेगा। बचत कितने का आपका टोटल, आपका बचत आपका 1400 रुपये का है। ठीक है, तो एक आदमी था। ठीक है, आपको माइनस वाला समझ में आ गया ना, आपको ये माइनस करना आपको जरूरी है आपको। ठीक है, ओके, तो पहले जितना बच रहा है उसको निकाल लेंगे, और जितना आपको दान किया उसमें उसको माइनस कर दोगे, तो माइनस वाले को इधर लगा आपका क्या बन जाएगा, आपको प्लस बन जाएगा। आपको ध्यान रखना, इसमें आपको प्लस बन जाएगा आपको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको देखो सॉल्व कर लो, थोड़ा सा आपको मिलेगा, ये 4 से आपको काटोगे 5 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर 19x डिवाइड बाई 5 × 5 25 बचा आपका, इक्वल टू ये आपका कितना हो गया आपका, ये आपका उधर जाएगा, आपका हो जाएगा 1400 और 120 यानी कि 1320 आप, और ये नीचे वाला इधर जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में जाएगा आपका। ठीक है, तब इसको कितना सॉल्व हो जाएगा आपका, सॉल्व करो 19x इक्वल टू 25 और इतना मल्टीप्लाई करोगे आपका 13,000 आएगा आपका, 13,000। अब 19 दूनी 38 होता है आपका, बिल्कुल, तो 2,000। तो आदमी का इनकम कितना होगा खर्च उच करने का, दान देने के बाद आपका 20,000 रुपये उसका इनकम हो गया आपका, 20,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर 2000 ना, 20,000 का है। दूसरा वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये किसमें आया है, SSC में आपका आया हुआ है। ठीक है, ओके, तो सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 हो गया। 8 में करते हैं सवाल को। देखो आपका ये भी सवाल आपका आया हुआ आपका। ठीक है, DSSSB JE सेक्शन ऑफिसर शिफ्ट 2 में आपका सवाल आपका आया है। एक ठेकेदार आपका, एक कॉन्ट्रैक्टर आपका, ठीक है, एक उसके पास निश्चित लंबाई का आपका, ठीक है, यानी कि सर्टन लेंथ का आपका उसके पास एक तार रखा हुआ है। ठीक है, किसके पास, ठेकेदार के पास एक तार रखा हुआ है आपका, सर्टेन डिस्टेंस का आपका लंबाई का। उसके बाद क्या कर रहा है, 10% उसमें से आपका क्या चोरी हो गई, 10% चोरी हो गई, और फिर उसके बाद जो शेष बच रहा है, जो बच रहा है आपका 70% बेच दिया। 10% चोरी होने के बाद जो बच रहा है उसका, यानी कि शेष आपका जो बच रहा है, फिर 70% क्या कर रहा है, वो बेच दे रहा है। तब उसके पास कितना बचा तार में, 810 मीटर लंबी उसके पास तार बच रहा है। तो शुरुआत में तार की लंबाई कितना है आपको वो निकालना है। तो शुरुआत में हमने इसको x मान लिया, ठेकेदार के पास जो भी था आपका, तो इसमें से कितना परसेंट चोरी हुआ आपका, 10%। तो 10% चोरी हुआ, कितना बेचा उसने, 70% उसके बाद उसने बचा हुआ जो शेष था आपका 70% उसने बेच दिया है। उसको फ्रैक्शन में लिखो, फ्रैक्शन में लिखो
फ्रैक्शन में कैसे देखो 10 का किस कैसे इसको 10 डिवाइड बाई 100, ये 1 0 कट गया तो 1/, कितना है आपका आ गया आपका 1/10, तो 1/10 तो 10 में एक आपका खर्च हो चुका है, आपका चोरी हो चुका, तो बचा आपका कितना 9, तो 9/10 फिर इंटू लगाओ, यहाँ पर एक्स लगाओ जो भी आपको निकालना है आपको, ठीक है। अब इसमें का आपका 70% का, तो 70 डिवाइड बाई 100, 1 0 कट गया आपका, 7 डिवाइड बाई 10 बचा आपका, 7 डिवाइड बाई 10, तो बेचा उसने कितना आपका 10 था आपका, 10 में 7 उसने बेच दिया है, तो कितना बचा आपका 3 बचा आपका, 3 डिवाइड बाई 10, ये किसके बराबर है टोटल, उसके पास तार की लंबाई कितना बचा आपका, तार की लंबाई बचा आपका 810 मीटर, 810 मीटर, ठीक है। ओके, अब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपका आराम से सॉल्व करो, यहाँ पर देखो आराम से इसको काट सकते हो, 9981, ठीक है, ये 90 बार में गया, फिर काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, 3 से इसको 3 3 9, 30 बार में गया आपका, बिल्कुल। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या मिल गया आपका, ये 30 है आपका, 30 और इसका मल्टीप्लाई कितना आपका आ गया 100 आपका डिवाइड में उधर जाएगा, आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आपका आ गया 3 1 2 3 0, 3000 मीटर। एक्चुअल में उसके पास कितना मीटर तार था आपका, ठीक है, 3000 मीटर उसके पास तार था। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो 3000 मीटर उसके पास था, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, कह रहा राम अपनी आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर, ठीक है, और जो बच रहा है यानी कि शेष में से 50% परिवहन पर खर्च करता है, मनोरंजन पर 25% और खेल पर 10% खर्च करता है, तो उसके पास शेष जो राशि बच रहा है, ठीक है, 900 रुपये बच रहा है। तो राम का मासिक आय आपको निकालना है, तो उसको हम मान लेते हैं सबसे पहले एक्स, राम का जो मासिक आय इनकम है आपका, मंथली इनकम एक्स मान लिया हमने, ठीक है। अब राम जो आपका 50% वो खर्च कर रहा है किस पर, अपने घर के वस्तुओं पर, घरेलू वस्तुओं पर कर रहा है 50%, ठीक है। तो 50% जिसने खर्च किया, अब जो आपका शेष जो आपका 50% बच रहा है आपका, ये आपका क्या बचा आपका शेष, रिमेनिंग जो आपका शेष 50% बच रहा है, अब इसमें से खर्च किया जा रहा है 50 25 10, इसमें से खर्च कर 50% आपका परिवहन पर और 25 आपका मनोरंजन पर और 10 आपका खेल पर। तो टोटल खर्च कितना हो गया आपका, टोटल खर्च ये आपका हो गया 50 60 और ये आपका 85, तो 85% इसका खर्च हो चुका है, 85% ये खर्च कर चुका है, 50% जो आपका शेष बचा था, तो ये आपका खर्च कर चुका है आपका 85, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे हम, फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो खर्च आपका 50% किया, तो 50% कितना होगा आपका 1/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 50% 1/2 हो गया आपका, ठीक है। तो खर्च इसने कितना किया आपका, ठीक है, 2 में 1 खर्च किया तो 1 बचा, तो 1/2, तो बचत आपका कितना होगा आपका 1/2, तो बचत आपका कितना होगा आपका 1/2, बचत ही आपको लिखना है आपको, ठीक है। और इंटू एक्स यहाँ पर कर दो, एक्स इंटू कर दो, मैंने बताया एक्स इंटू आपको करना आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना 85% खर्च, तो 85% को डिवाइड बाई 100 लिख सकते हो, परसेंटेज वाला जब हटेगा तो आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, ये अभी लगा नहीं रहने तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको काटोगे कितने 5 से काटोगे, आपका कितना खर्च कितना 70/20 आएगा, तो 20 में इसने 17 खर्च कर चुका है, 20 में 17 खर्च कर चुका, तो बचा आपका कितना 3 बचा, तो 3/20 आपका बचा आपका। और ये सब आपका जो बचा था आपका वो किसके बराबर है आपका 900 के बराबर है, 900 के, ठीक है। तो आपका मिल गया आपका आराम से, यहाँ से काट दो, आपको 3 से काटोगे आपका 3 3 9, 3 बार में, तो एक्स बराबर कितना होगा आपका, ये आपका 2 और 20 40 हो गया, 40 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 40 × 300, 4 से 12 हो गया आपका, 12 और 3 0, तो 12,000 इसका आ गया आपका, 12,000 रुपये आपका आ गया, ठीक है, 12,000 रुपये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका, सेकंड वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो एसएससी में एलडीएस सवाल आपका, इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका इस टाइप का सवाल आपका, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष जो बच रहा है आपका 40% मनोरंजन पर, 30% चिकित्सा देखभाल करने में, तब उसके पास कितना रुपये बच रहा है आपका 8775 रुपये बच रहा है। तो उसकी मासिक आय आपको बताना है आदमी का, तो आदमी को हमने एक्स रुपीज़ मान दिया है उसका मासिक आय, ठीक है। अब जो आदमी आपका पहले 20% खर्च कर रहा है, उसके बाद 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, तो इसका खर्च करने के बाद कितना शेष बच रहा है, तो ये शेष जो आपका परसेंटेज बच रहा है वो आपका ये खर्च कर चुका है कितना 35%, तो 35% खर्च किया इसने, बचा कितना आपका 65% आपका ये शेष आपका बचा। अब 65% में शेष आपका जो 65% बचा, फिर 40% खर्च कर रहा है मनोरंजन पर, फिर परिवहन पर आपका 30% खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना होगा आपका, टोटल खर्च कितना होगा आपका, होगा 70 हो गया आपका, टोटल खर्च आपका 70% का खर्च हो चुका आपका 65 में से आपका, ठीक है। ओके, तो आपको निकाल सकते हैं 35% को क्या ले सकते हो, 35% को हम 35 डिवाइड बाई 100 ले सकते हो, उसको काटोगे पीटोगे आपका जितना भी आएगा आपका 5 7 35 5 दूनी 10, 20 डिवाइड बाई कितना, 7 डिवाइड बाई कितना ले सकते हो 20, ठीक है। तो पहले एक्स लिखो, उसकी इनकम से मल्टीप्लाई करना है, तो 7/20 ये आपका खर्च है आपका,
ये आपका क्या, आपका खर्च है, आपका ये आपका खर्च है। तो 20 में 7 खर्च कर चुका, तो बचा आपका कितना, आपका 13 डिवाइड बाई 20 आपका बचा इंटू अब 70% को क्या ले सकते हो, 70 डिवाइड बाई 100, 1 0 1 0 कर 7/10, तो 10 में 7 खर्च हो चुका, तो बचा कितना आपका, बचेगा आपका कितना आपका, तो बचेगा आपका 10 में 7 आपका खर्च हो चुका, तो 3/10 आपका बचेगा। और कितना आपका टोटल आपका इनकम दे रखा है, टोटल आपका और कितना पैसा दे रखा आपका, और कितना आपके पास पैसा बचा उसके बाद खर्च करने के बाद 87,875 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। उसको काटोगे पीटोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 13 से ये आपका पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है, 13 से ये पूरा कट के आपका 675 आएगा, आपका 675 आएगा। फिर 3 से काटोगे आपका कितना, 3 दूनी 6, 225 आएगा आपका, 225 आपका आएगा। अब आपका कुछ नहीं कटेगा आपका, तो ये एक्स बराबर कितना आपका आएगा, 225 इंटू 20 और 10 कितना, 200 होगा, 200 आपका इधर आ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, 4500 हो जाएगा, 45,000 आपका आ जाएगा, ठीक है, 45,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन आपको जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप का सवाल बाबू मैंने आपको बता दिया है, 10 सवाल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, टाइप नंबर 4 में आपका जो भी आपका सरकारी एग्जाम में आपका आता हुआ है, ठीक है। तो वीडियो बाबू अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। तो नेक्स्ट टाइप आपका जो आने वाला आपका परीक्षा से रिलेटेड जो आपका सवाल पूछा जाता है, फेल और पास वाला जो आपका वेन डायग्राम भी इसमें मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। अब बच्चों में ये शेयर जरूर करना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से मिलते हैं।